राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त नारद जी की। भगवान विष्णु जी और नारद जी एक बार कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते चलते नारद जी के दिमाग में आता है कि मैं तो भगवान विष्णु जी का परम भक्त हूँ और मुझसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। यह विचार नारद जी के दिमाग में आ रहे होते हैं। और भगवान से क्या छुपा है? भगवान से तो कुछ भी नहीं छुपा। तो भगवान विष्णु जी यह सभी समझ रहे होते हैं कि नारद जी को अब गुमान हो गया है, उनको घमंड हो गया है कि उनसे बड़ा कोई भक्त है नहीं। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि क्यों ना नारद जी को एक सत्य की पहचान कराई जाए। तो वह करते हैं, चलते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, चलते चलते जाकर आगे एक पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी बैठ जाते हैं और नारद जी को कहते हैं, हे नारद, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता और मुझे प्यास भी बहुत लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे? फिर नारद जी कहते हैं, और मेरे भक्त के होते हुए भगवान जी आप प्यासे रह जाएं, ये कभी हो सकता है? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। और तब नारद जी दौड़े दौड़े पानी लेने के लिए गए। जब नारद जी पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े गए तब भगवान विष्णु जी की माया शुरू होती है। तो वह क्या करते हैं, अपने माया का प्रपंच करते हैं और नारद जी को उसमें फंसा लेते हैं। जैसे ही नारद जी पानी लेने के लिए दौड़े जाते हैं तो वह जाते जाते एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गांव में एक कुएं पर बहुत सारी लड़कियां, युवतियां जो हैं, युवतियां जो हैं, वह पानी भर रही होती हैं। नारद जी उनमें से एक लड़की को देखकर, एक युवती को देखकर मधुमग्ध हो जाते हैं और वह उनको देखते ही रह जाते हैं। वह ये सुध बुध खो बैठते हैं कि नारद जी ये सुध बुध खो बैठते हैं कि भगवान विष्णु को प्यास लगी थी और वो पानी लेने आए थे। ये सब भूलकर वह उस लड़की के बारे में ही सोचने लग जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। वह लड़की जो है ये सभी भांप जाती है कि नारद जी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए वह जल्दी जल्दी सहेलियों से पहले पानी भरती है और उनसे आगे आगे चल देती है अपने घर के लिए, और जल्दी ही वह अपने घर के भीतर चली जाती है। लेकिन नारद जी भी उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। जब नारद जी उस लड़की का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो वह घर के बाहर खड़े ही नारायण नारायण का आलाप लगाते हैं। जब वह ये ध्वनि लगाते हैं नारायण नारायण, तब जो गृह स्वामी होता है वे घर से बाहर आते हैं और पूछते हैं, हाँ जी स्वामी जी, नारद जी बताइए आपको क्या चाहिए। वे उन्हें पहचान लेते हैं तो नारद जी कुछ नहीं बोलते। फिर वह गृह स्वामी उन्हें अंदर ले जाता है और उन्हें आदर सहित उनके हाथ पांव धोआकर उन्हें आदर सहित सिंहासन देते हैं बैठने के लिए, और उन्हें वहाँ पर बिठाकर उन्हें पेट भोजन कराते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि जो युवती यहाँ पर पानी लेकर आई है वह कौन है? गृह स्वामी कहता है, वह मेरी पुत्री है। तब नारद जी कहते हैं, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। गृह स्वामी सोचता है, लेकिन वह इसलिए खुश भी होता है कि इतने बड़े नारद जी मेरी पुत्री के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। तब उनसे अंदर से यह खुशी होती है कि मेरी लड़की के लिए यह एक जीवन साथी अच्छा रहेगा। तो गृह स्वामी कुछ नहीं बोलता। नारद जी उसी के घर थोड़े दिन रहते हैं और वह गृह स्वामी जो होता है कुछ अच्छा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी कर देते हैं। जब उन दोनों की शादी हो जाती है तब उसके बाद वह गृह स्वामी जो होता है एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा देकर उन्हें खेती करने के लिए अपने घर पर ही रख लेते हैं कि जिससे उनका गुजर वर्ष अच्छे से चल सके। फिर सब कुछ इस प्रकार से ही चलता रहता है। नारद जी खेती करते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। कुछ समय इसी प्रकार से चल ही जाता है और चलता रहता है। कुछ समय पश्चात नारद जी अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि
उनकी जो वीणा होती है एक दीवार पर टंगी रह जाती है, जिसकी तरफ उनका कभी ध्यान जाता ही नहीं है। और वह क्या करते हैं, खेती करते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखते हैं। ये सब करते करते उनका जीवन इतना व्यस्त हो जाता है कि ये भूल जाते हैं कि भगवान विष्णु जी उनके साथ थे और वह किस कार्य के लिए आए थे और कहाँ पहुँच गए हैं, ये सब भूल जाते हैं। और कुछ समय बीतता है, नारद जी कुछ साल हो जाते हैं। उस समय में नारद जी के पत्नी के यहाँ 2-3 लड़के और 2-3 लड़कियाँ इस प्रकार से उनकी गृहस्थी बन जाती है। एक बार समय ऐसा आता है कि गांव में खूब बारिश होती है। जब बारिश होती है, घना घोर बारिश होने के कारण जो कच्चे और पक्के मकान होते हैं सब ढहने शुरू हो जाते हैं। गायें बकरियां सब पानी में डूबने लग जाती हैं, डूब जाती हैं। कुछ जानवर पानी में डूब जाने के कारण मर जाते हैं और कुछ व्यक्ति भी मर जाते हैं। वह जो स्थिति होती है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, नदियों उफान में आ जाती हैं। ये सब करते करते एक दिन नारद इसको देखते हुए नारद जी भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि वो एक नारद हैं और उनमें कुछ शक्तियां हैं और वह भगवान विष्णु के भक्त हैं। ये सब भूल जाने के कारण वह क्या करते हैं, कुछ उनके घर का सामान जो होता है, जो जेवर गहने पैसे टके जो होते हैं, वह उनकी एक गठड़ी बना लेते हैं। वह क्या करते हैं नारद जी, एक हाथ में गठड़ी और एक हाथ में बच्चे और अपनी पत्नी को संभाले हुए पानी के रास्ते से अपने घर से निकल पड़ते हैं। और उनकी भी पत्नी भी एक बच्चे को गोद में उठाए हुए और एक को हाथ में पकड़े हुए, इस प्रकार बच्चों को साथ में संभाले संभाले वह नदी से बाहर नदी के रास्ते गाँव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वे कोशिश करते जाते हैं, वह आगे आगे पानी में इसी प्रकार से भरते जाते हैं। वो धीरे धीरे करके उसकी जो नारद जी होते हैं उसकी जो पैसों वाली गठड़ी थी वह पानी में गिर जाती है। एक ठंडी सांस लेते हुए नारद जी कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर से घुमा लेंगे। इतनी सांस भरते हुए वे नारद जी आगे चलते हैं। धीरे धीरे करके उनके 2 बच्चे छूट जाते हैं पानी में, पता ही नहीं चलता वे बच्चे कहाँ चले गए। और आगे चलने के बाद जो उनकी पत्नी है वह भी खड्डे में गिर जाती है। ऐसे कैसे करके उन्होंने अपनी पत्नी को खड्डे से बाहर निकाला और फिर आगे के लिए वह रवाना हुए। जैसे जैसे आगे गए, पानी के होने के कारण उनको ये नहीं पता लगा सड़क कहाँ से टूटी है या नहीं टूटी है, खड्डे कहाँ पर हैं। तो वह दोनों ही नारद जी और उनकी पत्नी दोनों ही खड्डे में गिर गए। नारद जी तो ऐसे तैसे मुश्किल से खड्डे से बाहर आए, लेकिन उनकी पत्नी कहाँ चली गई पानी के बहाव के कारण पता ही नहीं चला। इस प्रकार से नारद जी ने अपने आप को बचाया। और जैसे ही आगे गए, नारद जी ने जिन 2 बच्चों के हाथ पकड़े हुए थे वह भी किस तरह से पानी में छूट गए, नारद जी को पता ही नहीं चला, वह भी पानी के बहाव में बह गए। ऐसे देखते देखते ऐसे करते करते नारद जी लास्ट में अकेले रह गए। जब वह अकेले रह गए और उन्होंने देखा, और जब सूरज की बारिश रुकी और सूरज की किरणें आकर उनके माथे पर लगी, तो उन्हें ये ध्यान में आया कि ये तो मैं कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया हूँ, मैंने जाना कहाँ था और मैं पहुँच कहाँ गया हूँ, ये तो भगवान विष्णु की ही माया है। तो उनको तब शुद्ध बुद्ध आती है कि ये देखो, ये विष्णु भगवान ने मुझे कैसे माया जाल में फंसाया है। इस प्रकार से जो नारद जी भगवान विष्णु को ये कहते थे कि मैं उनके परम भक्त हूँ और मेरे से बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, उसको भगवान विष्णु ने देखो किस प्रकार से माया में फंसा लिया। और वह जब नारद जी को ये एहसास हुआ कि भगवान विष्णु जी तो पानी से प्यासे थे और मैंने उनके लिए पानी ले जाना था, वह दौड़े दौड़े पानी भरा और दौड़े दौड़े गए। उन्होंने सोचा, रास्ते में सोचते गए कि भगवान विष्णु के अभी तक वहाँ बैठे होंगे, ना जाने मुझे कितने साल हो गए उनको पेड़ के नीचे छोड़े हुए। जब भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुँचे तो देखते हैं भगवान विष्णु जी वहीं पर पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद तुमने कितना टाइम कर दिया, कितना समय लगा दिए, पानी लाए हो या नहीं लाए हो। तब नारद जी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते और उनकी आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं मानो कि नदी बह रही हो। और वह कुछ कह ना पाए तो नारद जी ने कि ऐसी अवस्था देखकर भगवान विष्णु जी उन्हें कहते हैं, कोई बात नहीं नारद, घबराओ मत,
तुम्हें बहुत समय नहीं हुआ यहाँ से गए हुए, अभी तो तुम यहाँ से गए थे। तो ये सब भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद जो हैं वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और भगवान के चरणों से लगकर क्षमा की याचना करते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, जो मुझसे भूल हुई है या मैंने जो घमंड किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और ये सभी ऊपरी चीज़ों को छोड़कर हमें तो अपने में भगवान में मस्त रहो। ये मत सोचो कौन बड़ा है कौन छोटा है। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आप कर सकते हैं भगवान की, उतनी ही आराधना करो, उतना नाम जपो, नहाते खाते पीते जागते, खाना बनाते सफाई करते, जैसे भी आप दिनचर्या आपकी है उसी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए आप भगवान का सिमरन करें। ये नहीं कहते कि आप अगर फ्री होंगे तब सिमरन करो। जैसी दिनचर्या आपकी है, जैसी भी है, जो भी कार्य आप करते हैं, अच्छा बुरा जो कार्य करते हैं, उसी में आप भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो, तब भी भगवान आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि भगवान के लिए तो भक्त की भावना जरूरी है, ना कि वह अगर घर में बैठकर बच्चे रो रहे हैं अब एक माला फेर रहे हैं, दो माला फेर रहे हैं, पति परेशान है एक माला फेर रहे हैं, दो माला फेर रहे हैं, या पत्नी परेशान है एक माला फेरी जा रही है, दो फेरी जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने कार्य में व्यस्त रहकर ही आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, तब भी भगवान को आपको मिल जाएंगे, साथ में आपके कार्य भी हो जाएंगे। अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छी शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।